हेलो एवरीवन, वेलकम टू किरण स्कॉलर चैनल। आज से कक्षा 10 के गोधूली भाग 2 का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और उसी सीरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले अनुक्रमणी यानी इंडेक्स देखेंगे। उसके बाद फिर लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोधूली भाग 2 कक्षा 10, और इसमें हम लोग सबसे पहले अनुक्रमणी में देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर है। गद्य खंड में 12 अध्याय हैं। पद्य खंड में यानी काव्य खंड में भी जो है वो 12 अध्याय हैं। तो पहला चैप्टर हमारा होगा भीमराव अंबेडकर जी। तो सबसे पहले हम लोग भीमराव अंबेडकर के जी के बारे में पढ़ते हैं, और इससे भी पहले मैं चाहती हूँ कि आपको इनका इमेज अच्छा सा दिखाया जाए, इसलिए मैं पहले आपको इमेज दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, संविधान निर्माता और भारत देश के लिए एक लिखित संविधान देने वाले शख्स, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं की रची हुई जो है वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन जो है हमारा। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लेसन स्टार्ट करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के का पिक्चर देखने के बाद हम लोग जो है वो अब इनका जीवनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। जो अंडरलाइन करने योग्य है वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे अंडरलाइन करते चलेंगे। जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, और प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका और फिर वहाँ से लंदन गए। उसके बाद उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। और सब मिलाकर वे कौन थे? इतिहास मीमांसक थे, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि ये भीमराव अंबेडकर कौन थे। तो आप जो है वो ये बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर जी जो है वो इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग स्टार्ट कर लें। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी कि वकालत भी उन्होंने की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों और मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनके 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपको याद करना होगा। अब भारत के संविधान में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही उन्हें हम आज संविधान निर्माता कहकर पुकारते हैं। उसके बाद दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया, यानी निधन के लिए हम लोग दिसंबर 1956 ईस्वी याद रखेंगे, क्योंकि उसी दिन जो है वो इनका निधन हो गया था। अब पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। बाबा साहब ने अनेक पुस्तक लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक status, the rise and fall of the Hindu women and annihilation of caste। जब ये annihilation of caste की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप इनके जीवन परिचय के बाद जो लेसन पढ़ने वाले हैं
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो अनहिलेशन ऑफ कास्ट की ही जो है वो एक सारांश मात्र है, और एक पार्ट में जो है वो इसी बुक का वो पार्ट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। बस आप 21 खंड जो है वो याद रखेंगे। हो सकता है कभी कभी ये पूछ सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था और कहाँ से हुआ था, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हुआ था। किसका? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित? 21 खंडों में प्रकाशित। कहाँ से प्रकाशित? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से प्रकाशित। और उस बुक का जो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। बस इतना आप याद करेंगे इनके जीवन परिचय में। उसके बाद फिर और हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब प्रस्तुत पाठ के विषय में जो है वो कुछ जानकारियाँ दी गई है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण अनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्च से किंचित संपादन के साथ किया गया है। अब देखिए, ये प्रस्तुत पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमने बताया आपको कि अनहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई है, लेकिन अनहिलेशन ऑफ कास्ट तो इंग्लिश में लिखी गई थी। अनहिलेशन ऑफ कास्ट आपकी इंग्लिश में लिखी गई थी और ये जो है वो हिंदी है। तो उसका अनुवाद जो है वो किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण, और वो उस हिंदी रूपांतरण का क्या नाम था? जाति भेद का उच्छेद। ठीक है, से किंचित संपादन के साथ किया गया। मतलब ललई सिंह यादव ने जो है वो अनहिलेशन ऑफ कास्ट के जो कुछ अंश थे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उसका अनुवाद किया हिंदी में। और किस नाम से किया? तो जाति भेद का उच्छेद के नाम से अनुवाद भी किया और उसका संपादन भी किया। यह भाषण, ये जो है पाठ हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, कौन सी विधा है उसकी? तो वो विधा जो है वो आपकी भाषण है। तो जाति प्रथा जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि ये जो भाषण था, जो हम लोग आगे पाठ पढ़ने वाले हैं, वो जो भाषण था वो क्या था? वो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्षीय भाषण था। ये पूछा जा सकता है कि तो वो ये अध्यक्षीय भाषण जो था वो कहाँ का था और कहाँ पे कहाँ दिया गया था वो भाषण? तो आप बोलेंगे कि लाहौर में दिया गया था। और वो किसका हिस्सा था? तो वो जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन में दिया गया भाषण था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजनों की संपूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया था। यानी कि वो भाषण होने वाला था, लेकिन वो कहाँ होने वाला था? तो वो वार्षिक सम्मेलन जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन 1936 में होने वाला था, लेकिन वो स्थगित हो गया था। और स्थगित हो जाने के कारण जो है वो पढ़ा नहीं जा सका था, वो पढ़ा ना जा सका। बाद में फिर बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। जो भाषण उन्होंने लिखा था अनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको जो है वो बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। मैंने आपको बोला ही था कि ये पुस्तक था, ठीक है। उसके बाद जो है वो यही भाषण जो है वो देने वाले थे, लेकिन भाषण जो है वो नहीं देने के कारण वो क्या किए, वो पुस्तक के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिए। और प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार तथा जाति प्रथा पर मानवीय और नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों और रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत और विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। यानी कि वो इस स्वतंत्र पुस्तिका के जरिए जो है वो पूरे भारत में जो है वो श्रम विभाजन के नाम पर जो है वो जाति प्रथा का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, उसको जो है वो क्या कर रहे थे, वो बंद करना चाह रहे थे। वो जाति प्रथा के में जो आधार और रूढ़ पूर्वाग्रह और जो लोकतंत्र के लिए जो है वो
घातक सिद्ध हो रही थी, वो सब से जो है वो बहुत चिंतित थे और उसको ख़त्म करके जो है वो जाति प्रथा को और जाति प्रथा के हिसाब से जो श्रम विभाजन होता था उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। और यही उद्देश्य था उनका ये पुस्तक लिखने के पीछे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये अनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो उनके लिए बहुत ही प्रमुख पुस्तक था और इसी के ज़रिए जो है वो हमें वह सीख देना चाह रहे थे कि जाति प्रथा भी नहीं होना चाहिए भारत में और श्रम विभाजन भी नहीं होना चाहिए, और जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन तो और भी नहीं होना चाहिए। उस दोनों का उन्होंने विरोध किया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इनका जीवन परिचय, और जीवन परिचय में जो है वो मुख्यतः यही बिंदु थे। आपका ये मृत्यु जो है वो आप देखेंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है कि वो कौन थे, तो विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। वो किससे प्रेरित थे, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित थे। उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था, तो उन्हें संविधान निर्माता कह के बुलाया जाता था। और उनकी प्रमुख पुस्तकें क्या क्या थी, तो उसमें से पूछा जा सकता है कि बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसके द्वारा लिखा गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। और अनहिलेशन ऑफ कास्ट, बस आपको जो है वो सिर्फ 2-3 बुक्स का नाम इसमें से एकदम याद ही करना है। अनहिलेशन ऑफ कास्ट वो याद करना है, क्योंकि इसी का हिस्सा है वो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका आगे का चैप्टर, इसलिए इसको तो मोस्टली याद करना ही है। उसके बाद जो है वो आप ये द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म भी याद कर सकते हैं, एंड बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म। ये 2-3 जो है वो बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इनका जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो 21। और ये द अनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने जो है वो इसका अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था, तो जाति भेद का उच्छेद के नाम से किया था। बस आपको इतना ही 6-7 पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपके एमसीक्यू के लिए उपयोगी हैं 10th के बच्चों के लिए। और सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, बाकी सारे बीपीएससी के से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार में, एसएससी हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे आपके और भी डिफरेंट एलआईसी के एग्ज़ाम्स हो, जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के लिए जो है वो ये लेखक परिचय और उससे रिलेटेड और एससीईआरटी के जो पार्ट हैं वो भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं और इसको जो है वो आगे के लिए भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के हम लोग सीरीज़ में जो है वो इनका पाठ पढ़ेंगे, और इसलिए इस वीडियो में जो है वो सिर्फ इनके परिचय को ही तक ही हम रखते हैं, और दूसरे वीडियो में जो है मैं पहला लेसन जो इनके द्वारा रचित है उसको आगे लेके सीरीज़ बढ़ाऊँगी। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ सब ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।